और गर्व कर देने वाली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसरो ने स्पेस में एक और नया इतिहास रच दिया है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 थोड़ी देर में अपने ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसरो ने नए साल में रचा है ये इतिहास। आदित्य L1 अपनी कक्षा में स्थापित हुआ है। भारत का पहला सूर्य मिशन है L1। सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था और याद होगा आपको हिमांशु, पहली ही तारीख को एक और उपलब्धि जो है वो यहाँ पर हाथ लगी थी। और इस साल की अगर हम बात करते हैं, 10 और ऐसे मिशन है इसरो के जिनको वो अंजाम तक पहुंचाने वाला है। लेकिन आदित्य L1 बेहद महत्वपूर्ण और कठिन मिशन की बात आती है तो इसरो ने अपना लोहा मनवाया है और पूरी दुनिया में इसरो का डंका भी बज रहा है। नया इतिहास, नया साल। It has not went straight forward from Earth to that point, Lagrangian 1 point. So it's called Lagrangian 1 point because of the scientist name Lagrangian. There are 5. ये जो आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, एक तरह से आदित्य L1 का एक मॉडल है और अब वो भारत का जो पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 की कक्षा में स्थापित यहां पर हुआ है, ऑर्बिट में पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। ज्यादा वक्त यहां पर नहीं बचा है और उसके बाद अपनी मंजिल पर होगा, जिसका इंतजार किया जा रहा था पूरे देश की तरफ से। और सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर की नजर थी इस आदित्य L1 मिशन पर। सितंबर में देखिए इसको लॉन्च किया गया। नए साल पर अब एक नया इतिहास जो है वो यहाँ पर रचा जाएगा। 4 महीनों बाद में ये अपने ऑर्बिट में, जहाँ पर इसकी पूरी की पूरी सिचुएशन जहाँ पर इसको स्थापित करना था वहां पर ये पहुंचेगा। पीएम की ओर से इसी बीच में देखिए यहाँ पर एक जो एक्सपोस्ट है वो भी यहाँ पर किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच चुका है। जो लगातार यहाँ पर डेडिकेशन दिखाई जा रही है हमारे तमाम वैज्ञानिकों की ओर से, वो कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई यहाँ पर इन मिशंस के माध्यम से नजर आ रही है। और देखिए, मानव के भविष्य के लिए, उनकी भलाई के लिए आने वाले वक्त में जिस तरह से प्रयास किए जाते रहे हैं, भारत उस तरक्की को, नित नए आयामों को छू रहा है। और मैं देश के साथ, पूरी जनता के साथ तालियां बजाकर इसका स्वागत करता हूं। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। सूर्य की एक्सरे स्टडी जो है देखिए वो L1 की ओर से, आदित्य L1 की ओर से की जाएगी। सौर हवाओं की स्टडी ये करेगा। L1 पॉइंट के आसपास जो चुंबकीय इलाके हैं उसको यहाँ पर मापता हुआ भी नजर आएगा। ये सब इसकी जो खासियत है जिसके लिए इसको यहाँ पर भेजा गया है, वो सब काम इसके हम आपको बता रहे हैं। लहरा दो परचम जो कहा गया था, तो भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट 1 जहां पर ये पहुंचेगा। 5 पोजीशन में सबसे स्थिर पॉइंट L1 है और L1 पॉइंट पर आदित्य पहुंचा है। पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं। पिंकी, थोड़ी देर में अपने ऑर्बिट में पहुंचने वाला है यहाँ पर आदित्य L1। ये एक बड़ा इतिहास जो इसरो रचने जा रहा है, भारत रचने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा ये कदम कह सकते हैं भारत का, जहां पर चांद के बाद अब जो है सूर्य के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है। और अब से कुछ ही देर में हेलो ऑर्बिट में ये हमारा स्पेसक्राफ्ट जो है वो प्रवेश कर जाएगा। और करीब 178 डेज लगेगा एक पूरी परिक्रमा करने के लिए, यानी साल में केवल 2 परिक्रमा ये स्पेसक्राफ्ट करेगा। उस दौरान जो है आपको बता दें कि सूरज पर मौजूद जितने भी राज है उससे पर्दा खोलेगा। खासतौर पर अगर हम बात करें कोरोना की, मैग्नेटिक फील्ड की, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर की अगर बात करें तो इन तमाम राज से जो है पर्दा खोलेगा। अब तक सवाल हमेशा ये उठता रहा है कि जो सूरज का जो सतह है, आखिर उससे ज्यादा जो आउटर एटमॉस्फेयर है यानी बाहरी परत जो है वो इतनी गर्म क्यों है, जिसे कोरोना कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मिशन में कोई भी तरह का ग्रहण जो होगा वो भी इसके व्यू को नहीं रोक पाएगा। उसे इस तरह से L1 पॉइंट पर ले जाया गया जहां से वो हमेशा करीब 5 साल तक लगातार ये सूरज को जो है पूरी तरह से व्यू कर सकेगा। वहां से तमाम जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो वहां की तमाम वेव्स होती है, वहां की उन सारे कणों को जो है वो माप सकेगा। उस पर मौजूद तमाम राज को जो है वो पहचान पाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि सूरज के नजदीक अब करीब जो है 4 महीने पहले इसका प्रक्षेपण किया गया था। 2 सितंबर की बात करें तब से लेकर जो 4 महीने हो चुके हैं। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह कि जो 15 लाख किलोमीटर का ये डिस्टेंस तय किया है, ये पृथ्वी और सूरज के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका केवल 1% है। यानी इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सूरज जो है वो आखिर कितना दूर है। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे जो है स्पेस वैज्ञानिक आरसी कपूर
ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि आखिर भारत का ये जो सूर्य का मिशन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको बता दें कि आपको बता दें कि दिसंबर 2021 की अगर बात करें तब नासा ने जो है पार्कर प्रोब का लॉन्च किया था। उस दौरान जो है वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो कि सूरज के कोरोना के काफी नजदीक होते हुए गुजरा था। वहां के तमाम पार्टिकल्स को और मैग्नेटिक फील्ड को जो है एक तरह से सैंपल्स कलेक्ट करके पहुंचा था। यानी सीधे तौर पर भारत जो उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। L1 पॉइंट तक जो है वो पहुंच चुका है और साथ ही उन तमाम चीजों को स्टडी करेगा जो कि एक तरह से रहस्य बनी हुई है सूरज की। अगर बात करें, अब बचपन से हम ये सुनते आए कि आग का गोला है सूर्य, लेकिन आज ये जैसे ही हेलो ऑर्बिट पहुंच चुका है, यहाँ से इसका संशोधन शुरू होगा और संशोधन में जो है ये तमाम रास्ते पर्दा खोलेगा। हम कुछ ही देर में आप जो है हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार पिंकी आप जुड़ेंगे, हम बात करेंगे, वो पहुंचाएंगे हम दर्शकों तक, लेकिन